नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। केदारनाथ उपचुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद देहरादून में रोड शो आयोजित किया गया, जिसमें सीएम धामी ने नागरिकों को संबोधित किया। क्या कुछ कहा सीएम धामी ने, आपको सुनवाते हैं। और हम सबका हमेशा उत्साहवर्धन करने वाले और एक कार्यकर्ता के नाते अपने आप को जहां भी संगठन उनकी जिम्मेदारी लगाता है वहां पर पहुंचकर सभी को प्रेरित करना, सभी को लगाना, योजना करना, ऐसे हम सब के अग्रज पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, मंच पर आसीन हमारे संगठन मंत्री, इनके संगठन कौशल के कारण से हम अनेक चुनाव में हमने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है। आदरणीय अजय जी और मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, आदरणीय गणेश जोशी जी, आदरणीय बहन रेखा आर्य जी, हमारे सभी विधायकगण यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे दायित्ववान सभी कार्यकर्ता बंधु, हमारे बहुत वरिष्ठ सभी पदाधिकारीगण। मैं अगर नाम लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। सभी हमारे, वो कहते हैं मेष राशि से लेकर मीन राशि तक उपस्थित सभी हमारे कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, हमारे इस पूरे चुनाव अभियान को गति देने का काम जिन्होंने किया और इस मंच का संचालन भी कर रहे हैं आदरणीय आदित्य कोठारी जी, जिन्होंने लगातार 4 महीने तक वहां पर प्रवास किया और उन्हीं के साथ पूरी तरह से इस पूरे चुनाव का कोऑर्डिनेशन करने वाले। सबकी अपनी अपनी भूमिका थी। इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले श्री दान सिंह रावत जी, इन्होंने भी पूरा समय वहां पर लगाया। यहाँ पर हमारे विधायकगण हैं जिनकी इस पूरे चुनाव में वहां पर पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे तन मन के साथ सब लोगों ने वहां पर काम किया। हमारी मातृशक्ति है जो मुझे समय समय पर टकराती थी, हमारे युवा शक्ति है श्री सौरभ थपलियाल। इस बार मुझे सौभाग्य मिला कि 2 बार मैंने इनकी मोटरसाइकिल चलाई। पहले दिन अगस्त मुनि में और दूसरे दिन गुप्त काशी में। तो ठीक से चलाई थी ना। तो ऐसे मेरे बहुत युवा साथी, देवा भाई से लेकर तमाम लोग, हमारी बहनें, हमारे सभी मीडिया के बंधु भी, जो भी उनकी भी बड़ी ड्यूटी हो रही थी वहाँ। कई लोग 20-20 दिन मीडिया के लोग भी थे। वैसे नामांकन के बाद कई सारे लोगों ने लगातार वहाँ पर रहकर प्रवास किया। ऐसे सभी हमारे मीडिया के सभी मित्र, सभी भाई, सभी पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु और आज दूर दूर से आए हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले, हाँ, हमारे वहाँ के कहाँ कुलदीप भाई कहाँ बैठे हैं? अच्छा, ऊपर है, उधर में देखिए। हमारे कुलदीप भाई, इन्होंने भी रात दिन लगकर वहाँ पर बड़ा प्रयास किया। वहाँ पर हमारे सुबोध उनियाल जी, इनका बीच में थोड़ा स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी इनको हमने कहा कि नहीं, आपको वहाँ पर पूरी जाना है। ये भी जो है वहाँ पर पूरी जिम्मेदारी के साथ वहाँ पूरा काम करके आए। और सभी ने, मैं तो सबसे पहले आप सबको, सभी हमारे कार्यकर्ताओं को, भाइयों को, बहनों को और विशेषकर हमारे श्री केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता का, उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने केदारनाथ विधानसभा की हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बहन आशा नौटियाल को भारी अंतर से जिताया है। और भारी अंतर से ही नहीं जिताया, अब तक जितने चुनाव हुए हैं उत्तराखंड गठन के बाद केदारनाथ में, उन सारे चुनावों में इस बार सर्वाधिक मत दिए हैं। जबकि उपचुनाव था तो उपचुनाव में मतदान प्रतिशत कम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी सर्वाधिक मत इस बार प्राप्त हुए हैं और बहुत सारे मिथक तोड़े हैं। अनेक प्रकार के जो वहां पर दुष्प्रचार थे, उस दुष्प्रचार का जवाब दिया है। क्षेत्रवाद कुछ लोग उठा रहे थे लगातार
गंदी राजनीति कर रहे थे, जबकि हमारे लिए तो पूरा उत्तराखंड एक है, समेकित रूप से विकास करते हैं। कल मैं और आदरणीय निशंक जी पिथौरागढ़ गए थे और हम आते जाते लगभग पूरे दिन भर साथ रहे, तो हम एक एक जगह की बात कर रहे थे भाई साहब कि उत्तरकाशी जनपद में क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो सकता है, पिथौरागढ़ में क्या जरूरत है, चमोली में हम क्या कर सकते हैं, गौचर का हम हवाई अड्डा कैसे डेवलप कर सकते हैं, चिन्यालीसौड़ की हवाई पट्टी में क्या कर सकते हैं, कहां कहां हम हवाई सेवा चालू कर सकते हैं, कहां हमको मेडिकल सुविधाएं लानी है, कहां एजुकेशन के लिए काम करना है, कहां सड़कों के लिए काम करना है, कहां टूरिज्म के क्षेत्र में काम करना है। हम इस प्रकार से विचार करते हैं क्योंकि पूरा राज्य हमारे लिए समेकित रूप से विकास करना हमारा परम कर्तव्य है। जनता ने हमको जिम्मेदारी दी है और हमारे ये दुर्गेश्वर लाल जी यहाँ बैठे, इनकी विधानसभा ऐसी विधानसभा हो गई है जहां मुख्यमंत्री घोषणा सर्वाधिक हो गई है। मुझे ध्यान आ रहा तो मैं अब तो यहां पर लोगों ने, ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ये जो दुष्प्रचार किया, उसको केदारनाथ की जनता ने करारा जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। दूसरा, उन्होंने जातिवाद का जहर घोलने का काम किया, जो हमारे जैसे राज्य में इस प्रकार की चीजों को कहीं कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। हम सब मिलकर रहते हैं, भाई भाई है, सैनिकों का प्रदेश है, ये देवों का प्रदेश है, देवभूमि है। यहां पर जाति के नाम पर बांटने का जहर घोलने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं केदारनाथ विधानसभा की जनता को, उन्होंने उनकी ये दुकान भी बंद कर दी, मुंह पर तमाचा मारा है। गंदी राजनीति निम्नतम राजनीति के स्तर पर पहुंच गए, तमाम दुष्प्रचार किया, लेकिन सारे दुष्प्रचार में वहां के लोगों ने उसका करारा जवाब दिया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि जहां आज हम केदारनाथ विधानसभा जीते हैं, उन्होंने 2013 की प्रलय के बाद जो काम केदारनाथ में नवनिर्माण का, पुनर्निर्माण का शुरू हुआ, बाबा केदार धाम के भव्य केदार और दिव्य केदार बनाने का हुआ, वो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। आज 2000 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं पर वहां काम हो रहा है। उस प्रलय के बाद नई केदारपुरी बनी है, नया केदारनाथ बना है, तेजी से काम चल रहा है और वहां की जनता ने उस काम को भी आगे बढ़ाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत केदारनाथ की जीत पर उनको बधाई भी देना चाहता हूं कि उनके मार्गदर्शन में हम लगातार काम कर रहे हैं। और आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। देखिए, डबल इंजन की सरकारों को देश की जनता बार बार ला रही है। पहले हरियाणा में तीसरी बार लाई है, उत्तराखंड में लाई, उत्तर प्रदेश में लाई, मध्य प्रदेश में लगातार ला रही है, राजस्थान में लेकर आई है, छत्तीसगढ़ में लेकर आई है और अब महाराष्ट्र में भी लेकर आई है। तो प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि उनके सुशासन के कारण से, उनके गरीब कल्याण की योजनाओं के कारण से, जो योजनाएं उनकी गरीब कल्याण को समर्पित रही हैं, उसके कारण से, और पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का जो उन्होंने काम किया है, पूरे देश की जनता ने उसको प्राथमिकता दी है और बदलते हुए भारत को देख रहे हैं। सारे लोग आज प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे खड़े हैं। भाइयों बहनों, मैं इस जीत को मैं मोदी जी की जीत मानता हूं। मैं मोदी जी की जीत मानता हूं क्योंकि उन्होंने हमारे राज्य को हमेशा प्रमुखता दी है, हमेशा प्रमुखता दी है। कोई भी ऐसा विशेष अवसर हो, हमेशा वो उत्तराखंड को याद करते हैं, हमेशा उत्तराखंड का स्मरण करते हैं। हम किसी भी योजना की बात करते हैं तो उन योजनाओं को हमारे लिए अवश्य वो जो है हमको देते हैं। आज चाहे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, आप देखिए, ये भारत की पहली इतनी बड़ी रेल लाइन है 125 किलोमीटर की, जो बिल्कुल पहाड़ों के बीच से होकर जा रही है और बहुत जल्दी 2026 तक ये योजना पूरी हो जाएगी। हमारे पहाड़ के लोग रेल का सफर करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कभी सामने रेल नहीं देखी होगी। अभी यहाँ दलवीर दानू नहीं है, उनके जो ब्लॉक है देवाल में भी उनका गांव एक पड़ता है घेस, और घेस के आगे जो है हमारा देश भी समाप्त हो जाता है। कहते हैं जहां हुआ शुरू घेस, वहीं वहां से आगे नहीं है देश।
तो वहां के लोग एक बार यहाँ आए थे देहरादून में, तो मेरे पास भी आए, मैं विधायक था, तो मैंने कहा कि ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं? तो बोले बच्चे अभी एफआरआई जाएंगे, एफआरआई के बाद जो है ये सर्वे ऑफ इंडिया जाएंगे, फिर आईआईपी जाएंगे, ओएनजीसी जाएंगे, राजभवन जाएंगे, मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाएंगे। और मैंने कहा और कहाँ जाएंगे? तो बोले और रेल देखने जाएंगे। तो उन बच्चों को भी रेल देखने को भी मिलेगी और रेल की सवारी करने को मिलेगी। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई, जहां मसूरी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर डांस कर जश्न मनाया। वहीं इस खास अवसर पर बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल, पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी ओनिया और मसूरी व्यापार मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने बयान देते हुए कहा कि प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों से काफी खुश है। ये जीत एक ऐतिहासिक जीत है। महाराष्ट्र जैसे बड़े प्रदेश में, जो कि अर्थव्यवस्था की राजधानी कहा जाता है, पूरा महाराष्ट्र जहाँ से पूरी अर्थव्यवस्था चलती है, वहां पे इतनी इतना बड़ा पत्थर फैलाना दिखाता है कि कितना लोगों को प्यार है भाजपा से, कितने लोगों की आस्था है भारतीय जनता पार्टी में, कितना वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और भाजपा को चाहते हैं और भाजपा प्यार करते हैं, उनको देखना चाहते हैं। और धरातल पे अगर देखें जिस प्रकार की जीत मिली है, एक तरफा जीत मिली है, ये निश्चित है कि आने वाले समय में संपूर्ण भारतवर्ष भाजपा में हो जाएगा। संपूर्ण भारत में भाजपा की सरकारें होंगी, चाहे वो नगर निकाय की हो, चाहे वो पंचायत की हो, चाहे वो निगम की हो, चाहे वो प्रदेश की हो, चाहे वो विधानसभा की हो, चाहे वो केंद्र सरकार की हो। देखिए, महाराष्ट्र में हुआ, यूपी में और उत्तराखंड में सबने बहुत मेहनत करी। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का जादू, हमारे योगी जी का जादू और उत्तराखंड में धामी जी का जादू, सबने बहुत मेहनत की है, संगठन ने बहुत मेहनत की है, कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है और लोगों को पता है कि विकास अगर कोई करेगा या जो कर रहा है और जो हो रहा है तो बीजेपी ही कर सकती है। जिस तरीके का मैंडेट महिलाओं ने इसमें बहुत बड़ा योगदान जो उत्तराखंड के चुनाव हुआ है, उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। महिलाओं के लिए हमेशा हमारा सर झुका है कि जिन्होंने हर जगह, हर उसमें, हर फ्रंट में महिलाओं ने अपना योगदान पार्टी को दिया है। और जिस तरीके से हमारे धामी जी और साथ में हमारे माननीय मंत्री गणेश जोशी जी क्षेत्र में लगे रहे, माननीय निशंक जी क्षेत्र में लगे रहे, सभी हमारे भाजपा विधायकों ने, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत ईमानदारी से जमकर कार्य किया है। और आने वाले, मैं ये बताना चाहूंगा कि संकेत है जो महाराष्ट्र में संकेत मिला है, जो यूपी में संकेत मिला है कि आने वाला समय भाजपा का ही होगा। हर्ष विषय है, जिस तरह से आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में और तेलंगाना में जिस तरह की जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, निश्चित ही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार में जो काम हो रहे हैं और यही जो केदारनाथ की बात हम करें तो निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में पूरी सरकार जो काम कर रही है उसका फल स्वरूप है कि आपने देखा होगा जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे वो और लोगों ने अपनी जो है टकटकी लगा रखी थी कि भाई यहाँ पर कुछ ऐसा होगा कि जो चीज़ें सही नहीं होंगी, लेकिन पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में जो सरकार ने काम किए और आम जनता ने जो उनको समर्थन दिया, मैं इस समय पूरे संगठन को, भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को, चाहे महाराष्ट्र के हों, चाहे अपने झारखंड के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे हमारे केदारनाथ के हों, और सभी लोगों ने दिन रात करके जो है मेहनत करी है और निश्चित ही इसी फलस्वरूप आज ये जो है हमें विजय मिली है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को, संगठन के सभी लोगों को इसके लिए बधाई देता हूँ। केदारनाथ विधानसभा सीट जिसे लेकर खूब राजनीति हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, तमाम हथकंडे अपनाए गए, यहां तक कि केदारनाथ की प्रतिष्ठा बचाने के लिए यात्रा तक चला दी गई। राजनीतिक पार्टियों ने तमाम घोड़े खोल दिए। ऐसा भी क्यों ना हो, केदारनाथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए साख का सवाल बन गया था। चुनावी नतीजा बीजेपी के पक्ष में आया है, ये रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ सीट पर खिला कमल, आशा नौटियाल ने मारी बाजी।
5,000 से अधिक वोटों से जीती। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को दी मात। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड का केदारनाथ विधानसभा सीट उपचुनाव जीत लिया है। पार्टी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को एक तरफा मुकाबले में हरा दिया। आशा नौटियाल की जीत से उत्तराखंड बीजेपी में खुशी की लहर है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपनी प्रत्याशी की जीत की खुशी में पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटी। भाजपा विधायक शैला रानी रावत के निधन से खाली हुई सीट पर हुए उपचुनाव में दोनों ही दलों ने मतदाताओं द्वारा उनके पक्ष में मतदान का दावा किया है, लेकिन दावा सही साबित हुआ बीजेपी का। सुबह 8 बजे जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो पहले राउंड की काउंटिंग से ही बीजेपी की आशा नौटियाल ने बढ़त बना ली थी। हर राउंड में उनकी बढ़त बढ़ती चली गई। तो वहीं काउंटिंग के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब कांग्रेस तीसरे स्थान पर खिसक गई। आखिर में जब 13 राउंड की मतगणना पूरी हुई तो बीजेपी की आशा नौटियाल चुनाव जीती। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के नतीजे। आशा नौटियाल बीजेपी, वोट 23,130, जीत का मार्जिन 5,099। मनोज रावत कांग्रेस, वोट 18,031। त्रिभुवन चौहान निर्दलीय प्रत्याशी, वोट 9,266। इसी साल जुलाई में हरिद्वार जिले की मंगलौर और चमोली जिले की बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे। दोनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी जीते थे। विपक्ष ने बीजेपी की इस हार पर काफी चुटकियां ली थी। इस बार केदारनाथ उपचुनाव को बीजेपी और सरकार ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। 4 मंत्रियों के साथ खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार कर रहे थे। चुनावी नतीजे आने के बाद एक और जहां बीजेपी कार्यालय पर जश्न का माहौल है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत प्रदेश के अन्य नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। बाबा केदार को प्रणाम करता हूं और बाबा केदार को प्रणाम करते हुए केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता को भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल जी को विजयी बनाने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं, दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को जो बहुमत प्राप्त हुआ है उसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। केदारनाथ विधानसभा में मिली ये जीत, ये जनता की जीत है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो बाबा केदार धाम का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण किया, वहाँ के लिए योजनाएं बनाई, जो वहाँ विकास का क्रम शुरू हुआ, ये उसकी जीत है। हमारी ये जीत, ये विकास की जीत है। हमारी ये जीत राष्ट्रवाद की जीत है। हमारी ये जीत सनातन की जीत है। इतना ही नहीं, इस चुनाव में इन्होंने पूरी तरह से क्षेत्रवाद फैलाने का काम किया, जातिवाद फैलाने का काम किया। तमाम प्रकार से भ्रम और झूठ की राजनीति को जनता ने नकार दिया। जनता ने विकास को चुना, जनता ने सुशासन को चुना है। निश्चित रूप से हम ये संकल्प लेते हैं कि केदारनाथ समेत पूरे उत्तराखंड का जो हमने विकास का संकल्प लिया है कि विकास अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति तक पहुंचे, हम उसको पहुंचाने के लिए हरदम प्रयास करेंगे। पूरी केदार घाटी को, केदार विधानसभा को एक आदर्श रूप में स्थापित करने के लिए, वहाँ पर नवाचार स्थापित हो, वहाँ पर विकास स्थापित हो। हमारी मातृशक्ति जिन्होंने बढ़ चढ़ के इस राज्य को बनाने में भी योगदान दिया है, इसकी शुरुआत हम इसी श्री केदारनाथ विधानसभा से करेंगे, जहाँ से ये प्रचंड जीत बाबा के आशीर्वाद से मिली है। जो लोग कहते थे कि अयोध्या, बद्रीनाथ, उनके मुंह पर जनता ने करारा तमाचा मारा है, उनको अपने वोटों से जवाब दिया है। मैं एक बार फिर से हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास का क्रम हमने राज्य के अंदर शुरू किया है, अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचने का जो संकल्प लिया है, हम उसको और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। सर, महाराष्ट्र में भी आपने लगातार कैंपेन किया और महाराष्ट्र में भी बीजेपी की एक बड़ी जीत देखने को मिल रही है। सर, किस तरीके से देखते हैं सर जो
महाराष्ट्र की जीत भी सुशासन की जीत है, महाराष्ट्र की जीत विकास की जीत है। हमारे प्रधानमंत्री जी के जो नेतृत्व में आज देश के अंदर सरकार चल रही है, 10 सालों में जो काम हुआ है, सुशासन हुआ है, गरीब कल्याण की योजनाएं बनी हैं, उन सब की जीत है। और लोगों ने डबल इंजन को प्राथमिकता दी है, हमारे प्रधानमंत्री जी की नीतियों को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की जीत एक नए युग की शुरुआत है। और उत्तराखंड के अंदर भी जो श्री केदारनाथ विधानसभा की जीत है, निश्चित रूप से लोग कहते थे कि ये हमारी सरकार के खिलाफ हमारा ये चुनाव है, ये चुनाव हमारा सेमीफाइनल है। तो निश्चित रूप से जनता ने उनको जवाब दे दिया है कि सेमीफाइनल में भी तुम हारे हो, आगे आने वाले फाइनल में भी हारोगे, निकाय में भी हारोगे, पंचायतों में भी हारोगे, सारे चुनाव में तुम्हें जनता कहीं तवज्जो नहीं देगी। मैं केदारनाथ की सम्रांत जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मतों से विधानसभा सीट को जिताया है। केदारनाथ की जनता प्रबुद्ध जनता है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने अलग अलग बयानबाजी करके केदारनाथ की यात्रा को प्रभावित करने का प्रयास किया, विकास को अवरुद्ध करने का प्रयास किया और झूठे विषयों को लेकर जो कांग्रेस जनता के बीच में गई, आज बड़ा तमाचा केदारनाथ की जनता ने कांग्रेस के ऊपर किया है। और मैं कह सकता हूं कि जो विश्वास केदारनाथ की जनता द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के प्रति और भाजपा संगठन के प्रति विश्वास व्यक्त किया है, वो विश्वास एक नदीर के रूप में है। भविष्य के अंदर उत्तराखंड के अंदर जितने भी चुनाव होंगे, भारतीय जनता उन सब चुनाव को इसी प्रकार से जीतेगी। मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। पूरे देश के अंदर जो माहौल देखने में आया है इस चुनाव परिणामों को लेकर, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी हो और चाहे उत्तराखंड हो, तो ये तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की जड़ें बहुत गहराई तक हैं, बहुत मजबूत है और कांग्रेस धीरे धीरे हाशिए पर जा रही है। केदारनाथ हमारे लिए एक प्रतिष्ठा का चुनाव था, पूरे देश के अंदर एक संदेश देने का चुनाव था और हम उसमें कामयाब रहे और केदारनाथ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास दिखाया। इसके लिए मैं वहां की जनता का आभार भी व्यक्त करता हूं और निश्चित तौर पर ये जो परिणाम है, इसका परिणाम बहुत दूर तक निकलेगा। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आशा नौटियाल, कांग्रेस ने मनोज रावत और उत्तराखंड क्रांति दल ने डॉक्टर आशुतोष भंडारी को मैदान में उतारा था। 3 अन्य उम्मीदवार आरपी सिंह, त्रिभुवन सिंह चौहान और प्रदीप रोशन रूडिया निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। केदारनाथ सीट पर जीत के साथ बीजेपी ने साख बरकरार रखी है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी।